हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। और आज अपन इमेज बेस्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इमेज के बारे में, साथ में उसकी इंडिकेशन क्या है, यानी किस कंडीशन में वो इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल यूज़ किया जाता है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट इमेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इमेज क्या है वो आपकी स्क्रीन पे है। तो फर्स्ट इमेज में क्या देख पा रहे हो आप? फर्स्ट इमेज जो है उसमें है अरे स्पिकुला। अरे स्पिकुला क्या होता है, चलो देखते हैं। अरे स्पिकुला इज द डिवाइस यूज टू कलेक्ट द पेप स्मेयर। ये एक डिवाइस है जो पेप स्मेयर को कलेक्ट करने के लिए यूज में ली जाती है। इट इज़ ए वुलन स्पिकुला विथ यू शेप ओपनिंग ऑन वन साइड एंड द फ्लैट सरफेस ऑन अनदर साइड। क्या है? यू शेप ओपनिंग होती है इसकी एक साइड में और दूसरी साइड क्या होती है, फ्लैट होती है। किस प्रकार से, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, एक एंड पे क्या है, यू शेप ओपनिंग है, दूसरी साइड जो है वो फ्लैट है। तो इससे क्या होगा, आप इजीली जैसे देखोगे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ ये तो एरे स्पिकुला है, ठीक है। द ब्रॉड एंड ऑफ द यूज फॉर द वेजाइनल सैंपल कलेक्शन एंड द नैरो एंड यूज फॉर द सर्वाइकल सैंपल कलेक्शन। जो इसका ब्रॉड एंड है वो वेजाइना से सैंपल लेने के काम आएगा और नैरो है वो सर्विक्स से सैंपल लेने के काम आएगा। इट इज रोटेट 360 डिग्री इन वेजाइना टू ऑब्टेन द सेल टू सेंड फॉर पेप स्मेयर। रोटेट कितना कर रहा है, 360, यानी फुल्ली रोटेशन करेंगे इंसर्ट करने के बाद में 360 डिग्री तक, जिससे क्या होगा, जो भी सेल है वहाँ से सिक्रेशन है वो इजीली स्पेकुला पे आ जाएगा और वो क्या है, अच्छी फाइंडिंग अपने को वहाँ पे मिलेगी। रिसेंट स्टडी शो दैट द लॉन्ग टेप्ड स्पेकुलम एवर ब्यूरी डिवाइस और साइड टू ब्रश अलोंग विद द एन एक्सटेंडेड टिप स्पेकुला आर द बेटर देन अरे स्पेकुला इन कलेक्टिंग एंडोसर्वाइकल सेल। यानी कि रिसेंटली जो अरे स्पेकुला है उसके आगे की ओर साइटोबर्स लगा हुआ होता है, जिस डिवाइस का नाम है एवेल्स ब्यूरी। वो एरे स्पिकुला की जगह अब यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि इसमें एडिशनली क्या होता है, ब्रश बॉर्डर होता है जो इसके एंड होते हैं उस पर, जिससे क्या होगा, वहाँ की जो सेल है वो इजीली डिटेच होके जो स्पेकुला पे आएगी और उससे क्या होगा, असिस अच्छे से कर पाएंगे। जब अपन स्मेयर बनाएंगे तो असेसमेंट जो होगा वो अच्छे से होगा। तो ये था एरे स्पेकुला के बारे में। ये मेटेलिक हो सकता है या फिर वुडन का हो सकता है, दोनों ही इमेज आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, आप अच्छे से देख लीजिए। सेम इमेज देख के आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये क्या है, साथ में ये भी पूछ सकता है कि इसका यूज़ क्या है या इंडिकेशन क्या है। तो यूज़ क्या है, पेप स्मेयर के लिए। आशा और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इमेज की बात करेंगे। नेक्स्ट इमेज है बेकअप फोरसेप। तो बेकअप फोरसेप क्या है, फर्स्ट अपन इसकी बात करते हैं इंडिकेशन की। तो इंडिकेशन इज दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द ग्रास्पिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लाइक फेलोपियन ट्यूब, ट्यूबेक्टोमी, इमोडिफाइड पोमरी ऑपरेशन एंड यूट्रस एंड अपेंडिक्स। क्या बोला है कि जो ड्यूरिंग सर्जरी है, फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस, इन सबको ग्राफ्स करने के काम में आती है। द टिप इज एट्रोमेटिक एज देयर एज नो शार्प टूथ। जो टिप है, जैसा कि आप टिप एंड कैसा होता है, कुछ इस तरह से इसका टिप एंड होता है, जैसा आपको इमेज में दिख रहा है। और टिप एंड पे स्पेशल थिंग ये है कि इस पे जो टूथ होते हैं वो उसमें शार्पनेस नहीं होती, यानी कि कम साफ होते हैं, जिसकी वजह से ट्रॉमा होने के चांसेस क्या है, बहुत कम होते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। और मोस्ट ऑफ जो काम में ली जाती है वो बेकअप फोरसेप ही ली जाती है, क्योंकि ये एट्रोमेटिक है, ट्रॉमा होने के चांसेस यहाँ पे कम है। इट इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज ड्यूरिंग द अपेंडेक्टोमी, यानी कि रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स टू होल्ड आइदर अपेंडिक्स एंड सिकम, यानी कि अपेंडेक्टोमी में अपेंडिक्स और सिकम को होल्ड करने के लिए काम में ली जाती है। मोरेवर इट होल्ड स्मॉल बोवेल ड्यूरिंग द एक्सपेलेटरी लेप्रोटोमी एंड समटाइम ड्यूरिंग द रिसेक्शन और एनास्टोमोसिस के टाइम पे, या फिर रेक्टल की सर्जरी के टाइम पे, या बाउल सर्जरी के टाइम पे, लेप्रोस्टोमी के टाइम पे इसका यूज़ है वो होल्ड करने के काम में आता है, यानी कि जो ऑर्गन है उनको होल्ड करती है। तो यह बेकअप फोरसेप। इमेज को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है बैंड एप्लीकेटर फॉर लेप ट्यूबल लिगेशन। नेक्स्ट डिवाइस का नाम क्या है, बैंड
एप्लीकेटर फॉर लेफ्ट ट्यूबल लिगेशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्यूबल लिगेशन के बारे में। तो ट्यूबल लिगेशन क्या है? ट्यूबल लिगेशन कॉमनली नोन एज हैविंग द वन ट्यूब टाइड इज ए सर्जिकल प्रोसीजर फॉर स्टरलाइजेशन इन विच द फेलोपियन ट्यूब आर परमानेंटली ब्लॉक एंड रिमूव। क्या बोला गया है कि जो ट्यूबल लिगेशन होता है वो उसमें क्या करते हैं, एक स्टरलाइजेशन का मेथड है जिसमें ट्यूब को या तो रिमूव कर दिया जाता है या फिर ब्लॉक कर दिया जाता है। रिसेंटली जो प्रीफर करते हैं वो करते हैं ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब को ब्लॉक करते हैं, रिमूव कम किया जाता है। ठीक है, दिस प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय स्पर्म एंड थस द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन एग। अगर ट्यूबल लिगेशन करेंगे तो वो इफेक्टिव कैसे रहेगा, किस प्रकार अपना एक्शन शो करेगा? ट्यूब को ब्लॉक कर दिया तो स्पर्म और एग है दोनों आपस में मिल नहीं पाएंगे, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, यानी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। नेक्स्ट, ट्यूबल लिगेशन इज कंसिडर एज ए परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। मेथड कौन सा है? ये परमानेंट मेथड है स्टरलाइजेशन का। दो तरह के मेथड होते हैं, फर्स्ट जो है वो टेम्परेरी एंड सेकंड परमानेंट। तो ये कौन सा मेथड है? परमानेंट। तो ये था ट्यूबल लिगेशन के बारे में। अब अपन बात करेंगे अपनी इमेज के बारे में। इमेज क्या है? बैंड एप्लीकेटर फॉर लेफ्ट ट्यूबल लिगेशन। तो ये किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, इसका इंडिकेशन क्या है वो देखते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर अप्लाइंग द सिलास्टिक बैंड टू फेलोपियन ट्यूब एंड इन लेप्रोस्कोपिक ट्यूबल लिगेशन। इसका यूज किया जो सिलास्टिक बैंड है उसको अप्लाई करता है। सिलास्टिक बैंड क्या होता है? मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ फेलोपियन ट्यूब को। फेलोपियन ट्यूब है उसको मैं ड्रॉ करने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ, देखना आप। इस प्रकार से जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये सिलास्टिक बैंड यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जो रीजन होता है यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में सिलास्टिक बैंड एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे क्या होगा, ट्यूब जो होगी वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और कंस्ट्रिक्ट होने से क्या होगा, इन स्पर्म और एग की यहाँ पे मीटिंग नहीं होगी। तो इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे क्या पर्पज़ रहेगा, किस प्रकार से वर्क करेगा इंस्ट्रूमेंट का? The tube is the identify and grasping in the ampullary region by opening the prongs. The prong are pulled inside the sheath and the located ring is then open over the tube. क्या होता है कि ये स्ट्रेट होता है और आगे इसके जो प्रोंग्स होते हैं उसको कंट्रोल कहाँ से होता है? ये कंट्रोल यहाँ से होता है, यहाँ होल्डिंग डिवाइस होती है इसकी, यहाँ से कंट्रोल होता है। तो लेप्रोस्कोप में अपन देखते हुए जहाँ एम्पुलरी रीजन अपन असिस कर पा रहे हैं वहाँ पे ले जाके अपन क्या है, अपना ये बैंड एप्लीकेटर रखते हैं, और वहाँ बैंड एप्लीकेटर रखने के बाद में यहाँ से अपन इसको ओपन करेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ से जो प्रोंग है वो बाहर निकलेंगे, जैसा कि इस इमेज में यहाँ अपन देख पा रहे हो। प्रोंग बाहर निकलेंगे तो ये प्रोंग क्या करेंगे, जो एम्पुलरी रीजन है फेलोपियन ट्यूब का उसको ग्रास्प कर लेंगे और बाहर की ओर ले आएंगे, और वहाँ पे आप इजीली जो सिलास्टिक बैंड है वो अप्लाई कर दोगे। तो ये इसका यूज किस में हुआ? ट्यूबल लिगेशन में हो। डिवाइस कौन सी है? डिवाइस है बैंड एप्लीकेटर फॉर ट्यूब लिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट इमेज की बात करते हैं। नेक्स्ट है आर्टरी फोर्सेप। आर्टरी फोर्सेप क्या है, इंडिकेशंस क्या है? इट कैन यूज टू एज ए होम्योस्टेट फॉर क्लैंपिंग द ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग हेमरेज के टाइम पे ब्लड वेसल्स है उसको क्लैंप करने का काम करते हैं। क्या है ये? होम्योस्टेटिक फोर्सेप है, यानी ब्लड जो है, एक्सेसिव ब्लड है उसको प्रिवेंट करेगी लॉस होने से। दो तरह की होती है, फर्स्ट कर्व हो सकती है फिर स्ट्रेट हो सकती है। एक इमेज में दोनों ही दिखाई गई है। फर्स्ट जो कर्व ब्लेड है जिसका जो एंड है वो थोड़ा सा मूव है, और स्ट्रेट है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो उस पर जो अंदर की साइड होती है वो कुछ इस तरह से टूथ लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, स्मॉल रिजिड लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है। ठीक है, तो ये किससे डिफ्रेंशिएट करेगी आपको? सीजर से डिफ्रेंशिएट करेगी। सीजर में ऐसा नहीं होता, इसमें अंदर की जो साइड होगी उसमें इस तरह से होता है। और ये काम क्या करेगी? सीजर कटिंग का काम करती है, लेकिन ये किसका काम करेगी? ये होम्योस्टेट का काम करेगी। ये किसी भी क्लैंपिंग का काम करेगी। किसका काम करेगी? क्लैंप करने का काम करेगी, जिससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होगी, और कंस्ट्रिक्ट होने से वहाँ की ब्लड सप्लाई क्या है वो कम हो जाएगी और ब्लड लॉस कम हो जाएगा। इट आल्सो यूज फॉर द ग्रास्पिंग ऑफ द टिश्यू ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ऑपरेशन के टाइम पे टिश्यू जो है उसको ग्रास्प करने के काम पे, यानी होल्ड करने के काम पे में भी ली जाती है। इट आल्सो यूज फॉर स्यूचर, जो स्यूचरिंग या स्टिचिंग के टाइम पे भी इसका यूज़ किया जाता है, स्यूचर को स्टे करने के लिए या फिर होल्ड करने के लिए।
ठीक है। तो ये है आर्टरी फोर्सेप। सीजर से डिफ्रेंशिएट करोगे क्योंकि इसके जो एंड होते हैं वो साफ नहीं होते, अंदर की साइड से रिजिड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब बात करेंगे एलिस फोर्सेप। एलिस फोर्सेप का डायग्राम इमेज देके आपको बहुत बार पूछा गया है, स्पेशली एम्स दिल्ली के एग्जाम में 2 या 3 टाइम ये रिपीट हो चुका है। एलिस टिश्यू और जो बैक ऑफ फोर्सेप है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं होता। उसमें अपन ने बात की थी कि जो उसके टूथ होते हैं वो साफ नहीं होते, टूथ जो होते हैं वो साफ नहीं होते, उसकी वजह से वहाँ पे ट्रॉमा होने के चांसेस कम रहते हैं। यहाँ पे टूथ होंगे वो साफ ज़्यादा होंगे, ये ट्रॉमा होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। साथ ही वो थोड़ा सा यहाँ से जो बाइंड होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इस तरह से उसकी जो अपने को एंड है वो दिखने को मिलता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ही मूव होता है, पूरा कम्प्लीटली मूव नहीं होता। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, इमेज देख के आपको इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके इंडिकेशन की। एन एलिस क्लैंप या एलिस फोर्सेप इज कॉमनली यूज फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विथ शार्प टीथ यूज टू होल्ड द ग्राफ्स हेवी टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू एंड लाइक एज ए ब्रेस्ट एंड बॉल टिश्यू। किसके लिए काम करें? जो टिश्यू है उनको होल्ड करने के लिए और ग्राफ्स करने के लिए इसका काम में कर लेते हैं। नेक्स्ट है एलिस क्लैंप कैन यूज टू डैमेज सो दैट आर ऑफ्टन यूज इन टिश्यू अबाउट टू बी रिमूव। एलिस फोर्सेप जो होती है वो वहाँ पे वो डैमेज कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि उसके टूथ होते हैं वो साफ होते हैं। तो इसका यूज़ ज़्यादातर किस में करते हैं? जो रिमूव करना, जो ऑर्गन अपने को रिमूव करना, जैसे अपेंडेक्टोमी कर रहे हैं तो अपेंडिक्स अपन वहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए आप एलिस फोर्सेप का यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। बैक ऑफ फोर्सेप का यूज़ आप डेलिकेट टिश्यू के लिए, सॉफ्ट टिश्यू के लिए करोगे क्योंकि वहाँ पे वो ट्रोमा होने के चांसेस कम रहते हैं। व्हेन यूज टू ग्रास्प द सर्विक्स टू स्टेबलाइज द यूट्रस सच एज व्हेन आईयूडी इज इंसर्टेड। जब आईयूडी इंसर्ट करते हैं उस टाइम में सर्विस है उसको होल्ड करने के लिए भी काम में ली जा सकती है। एंड एलिस क्लैंप हैव द एडवांटेज ऑफ कॉजिंग लेस ब्लीडिंग देन द मोर कॉमनली यूज टेनिकुलम। इसके एडवांटेज ये है कि ये ब्लीडिंग है उसको कम करता है, यानी लॉस जब इसको आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे ट्रोमा है वो कम होगा। बाकी अदर जो फोर्सेप उनकी बात करें उनसे तो, लेकिन बैक ऑफ फोर्सेप में इससे भी ज़्यादा कम ट्रोमा होता है, इसलिए इसको मोस्ट कॉमनली यूज़ में लिया जाता है। तो ये एलिस टिश्यू और बैक ऑफ फोर्सेप में थोड़ा सा ही डिफ्रेंशिएट है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीजर्स के बारे में, और फर्स्ट है मायो सीजर। मोस्ट कॉमनली मायो सीजर और मेसडेलबम सीजर जो है उसमें आपको कन्फ्यूजन रहता है, तो अपन आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे पढ़ने वाले। फर्स्ट अपन बात करेंगे मायो सीजर के बारे में। तो मायो सीजर क्या है? सेमी ब्लंट एंड ए फीचर दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर सर्जिकल सीजर। इसके जो एंड होते हैं जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, इतनी शार्पनेस यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि सेमी ब्लंट होते हैं, ज़्यादा साफ नहीं होते। इस वजह से आप अदर जो सीजर है उससे उसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ज़्यादा कन्फ्यूजन मायो सीजर और मेसडेलबम सीजर में होता है। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट ये है कि जो मेसडेलबम सीजर होता है उसका हैंडल होता है वो लॉन्ग होता है, हैंडल जो होता है वो लॉन्ग होता है, जो मिडल सेक्शन है वो नैरो होता है, जो मिडल सेक्शन है वो नैरो होता है और हैंडल लॉन्ग होगा। किसका? मेसडेलबम सीजर का। नेक्स्ट इमेज अपने पास में इसी की है, उसके बारे में अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे। अब अपन मायो सीजर की बात करते हैं। इसमें 2 तरह की होती हैं, फर्स्ट होती है स्ट्रेट और सेकंड होती है कर्व। स्ट्रेट होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे हैं जैसा आप इमेज में देख पा रहे हो, कर्व में लिटिल बिट कर्व आपको देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेट ब्लेड मायो सीजर आर डिजाइन फॉर कटिंग द बॉडी टिश्यू नियर द सरफेस ऑफ द वुंड। मीन्स सुपरफिशियली आपको कटिंग करनी है, वुंड के सुपरफिशियली आपको थोड़ा बहुत कटिंग करनी है, तो आप किसको यूज़ करेंगे? स्ट्रेट जो मायो सीजर है उसका यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपको कटिंग डीप करनी है तो किसका करोगे? कर्व। कर्व जो है उसका डीप टिश्यू है, डीप कटिंग करनी है तो आप कर्व जो ब्लेड है उसको यूज़ करोगे। एक जो स्ट्रेट ब्लेड की स्पेशल फीचर ये है कि इसको सूचर कटिंग नीडल के, सूचर कटिंग सीजर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सूचर कटिंग, क्योंकि सूचर रिमूव करते हैं उस टाइम पे इसका यूज़ होता है। तो ये है मायो सीजर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट इमेज क्या है?
मेडजेनबम सीजर। मेडजेनबम सीजर अपन ने पहले भी डिस्कस किया है कि जो मायो सीजर है उससे थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट ये है कि इसका जो हैंडल होता है वो क्या होगा, लॉन्ग होगा। हैंडल क्या होगा यहाँ पे, लॉन्ग होगा। साथ में जो मिडल एंड होगा वो नैरो होगा। वहाँ पे हैंडल जो है वो शॉर्ट था। दो तरह की होती है सेम मायो सीजर की तरह, कर्व भी हो सकती है या फिर स्ट्रेट हो सकती है। अब बात करते हैं इसके इंडिकेशन की। तो मेडजेनबम सीजर आर सर्जिकली सीजर डिजाइन फॉर कटिंग डेलिकेट टिश्यू एंड ब्लंट डिसेक्शन। द सीजर कम इन द वेरिएबल लेंथ, हैव द रिलेटिवली लॉन्ग सेक टू ब्लेड रेशियो। जो ब्लेड है ये वाला रेशियो और सेक रेशियो है वो अलग अलग होता है और उसके अकॉर्डिंग इसके नंबरिंग है, अलग अलग नंबर की जो सीजर है वो अवेलेबल होती है। दे आर कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेनलेस स्टील एंड में हैव द टंगस्टन कार्बाइड कटिंग सरफेस इंसर्ट। किससे बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। द ब्लेड कैन बी कर्व और स्ट्रेट एंड द टिप आर यूजुअली ब्लंट। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सीजर यूज इन द ऑर्गन ऑपरेशन। मोस्ट स्पेसिफिक फीचर क्या होता है, इसके जो टिप एंड होते हैं, ये वाले जो एंड होते हैं ये क्या होते हैं, ब्लंट होते हैं। तो आप अलग अदर जो सीजर है उससे इसको डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हो। जो टिप एंड होता है इसका वो क्या होगा, ब्लंट होगा। तो ये है मेडजेनबम सीजर एंड मायो सीजर। उम्मीद करती हूँ आपको दोनों में अच्छे से डिफ्रेंशिएट पता चल गया है। एग्जाम में सेम इमेज दिया जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। अपना मोटिव यही है कि अपन जितनी भी इमेज डिस्कस करें इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका रॉन्ग नहीं जाए। ठीक है, नेक्स्ट इमेज अपन नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपके पास सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।